मुंबई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस ओपन लर्निंग से अगर आप स्टडी करते हैं और आप एग्जामिनेशन में कॉपी करते हुए पकड़े गए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज है आपके साथ क्या होगा? क्या आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे? क्या आप एक ही सब्जेक्ट में फेल होंगे? और उससे बचने के लिए क्या सॉल्यूशन है? और अगर आपका एक बार कॉपी केस हो जाता है, तो क्या हमारे रिजल्ट्स में भी लिख के आएगा? ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वीडियो सभी डिस्टेंस ओपन लर्निंग स्टूडेंट को शेयर कर दो, क्योंकि उनका साल वेस्ट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉपी केस एग्जैक्टली होता क्या है। अब मान लीजिए मैं खुद मुंबई यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता हूँ। अब मान लीजिए मेरा जस्ट अभी टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कुछ पेपर्स बचे भी हैं। अब मान लीजिए किसी के पास में अगर हाथ पे लिखा हुआ कुछ पॉइंट्स मिल गया मुझे, तो वो कॉपी केस में आ जाएगा। किसी ने कोई भी, जैसे मान लीजिए पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, रबर हो गया या शार्पनर हो गया, वहां पे कहीं पे भी किसी भी तरीके का अगर हमको एक भी कॉपी केस का ऐसा कुछ कोई लोग लिख के आते हैं, ठीक है, अगर हाथ पे लिखते हैं पेंसिल में या फिर पाउच में या पैड में या पेंसिल पे, किधर पे भी अगर वो लिख के लेके आते हैं और वो पकड़े जाते हैं, तो वो जो है कॉपी केस बनता है उनके ऊपर, ठीक है। या फिर मान लीजिए चिट्स, छोटे छोटे मिनी चिट्स लेके आते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं, आपका शूज, हर चीज चेक होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे भी चेक होता है, शूज भी, कॉलर भी, बहुत सारी चीजें अलग अलग जो है पकड़े जाते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा होता है, वहां पे भी दिख जाता है, जिससे कॉपी करते हैं तो पकड़े जाते हैं। अब आपने कॉपी किया है और आप पकड़े गए हैं, ठीक है, कॉपी केस में, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके जो रिजल्ट्स, जब आपका रिजल्ट्स आएगा उसमें लिखा रहेगा आरसीसी, मतलब कॉपी केस, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप कॉपी करते हैं तो आपसे एक प्रोसीजर कराया जाता है, वो होता है आपका हॉल टिकट ले लिया जाएगा और उसके साथ जो है आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा। जब आप वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है, जब आप वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं और वहां पे जो है एक आंसर शीट, जो हमको अटेंडेंस शीट आता है, वहां पे एक टिक होता है माल प्रैक्टिस का, कि उसमें हम लोग अगर टिक कर देते हैं, उस केस के बाद जो है फिर जब आपको यूनिवर्सिटी को वो पता चलता है, फिर वो यूनिवर्सिटी क्या करता है, विद इन अ वीक के अंदर या रिजल्ट्स के बाद या रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है उतने तक या उसके पहले जो है एक लेटर इशू करता है, प्लस यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल भी आता है कि कॉपी केस हुआ है, ठीक है। ये प्रोसीजर है। उसके बाद जो है कॉल आने के बाद यहीं तक नहीं, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आपकी बहुत बेइज्जती होगी, आपको जो कमेटी है उनके सामने बैठना पड़ेगा, अकेले नहीं, आपको पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा। प्लस अगर आप मोबाइल लेके पकड़ेगा तो मोबाइल भी यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाता है, उस डेट टाइम के साथ सारी चीजें प्रॉपर फिल आउट होती है। तो सबके सामने आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना होता है, जो भी उनका एक कंपनसेशन फीस होगा, 500, 1000, 200, 300, जो भी 500 आसपास जो होता है, वो आपको फी पे करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है आपको रिपीटर्स का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो, तो अगर आप मान लीजिए कॉपी केस में पकड़े गए हो, आपने फॉर्म भर दिया है, आपका कॉपी केस का प्रॉपर सारे फॉर्मेलिटीज हो गए, कॉल आया था, आपने कॉल उठा के अपडेट भी कर दिया सारी चीजें, फिर आप यूनिवर्सिटी जाओगे, तो अगर आप एक सब्जेक्ट्स में पकड़े गए हो तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में 80-80 लग सकता है। ऐसे मेरे पास्ट, इस मतलब पास्ट में ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आप कॉपी करते हुए पकड़े गए, आपने प्रॉपर सारी चीजें फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया है, प्रोसीजर कर दिया है, तो आपके साथ जो है प्रॉपर आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। तो मैं एज अ टीचर आपको बोलूंगा, प्लीज आप कोई भी ऐसी चीजें नहीं लेके जाओ जिससे कॉपी केस में आ जाए कि भाई आपने कॉपी किया है, सबसे पहली चीज, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एग्जाम देता हूँ, एग्जाम्स कंडक्ट भी कराता हूँ, तो मैक्सिमम ट्राई करो कि भाई कोई भी चीज आपको ऐसी चीजें नहीं कैरी करना है, इवन दो आपको नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, आप जाओ एग्जाम्स अटेम्प्ट करो, जितना आता है उतना लिखो, बट प्लीज आप कॉपी नहीं करो, क्योंकि अगर आपके साथ कॉपी होता है तो उसमें ऐसा भी होता है कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाए, ऐसा भी है, आपको रोक भी लगा सकते हैं। स्पेशली जो एटी केटी के एग्जाम अभी जो दे रहे हैं, अगर उनके साथ कॉपी केस हो जाता है तो उनके लिए तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपके रिजल्ट्स में आरसीसी आएगा और आपको फिर शायद 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद फिर आपको, मतलब कुछ टाइम के बाद आपको अलाउ किया जाएगा, तुरंत वापस एग्जामिनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी केस का प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर जानने के बाद भी अगर आप कॉपी करते हो तो भाई आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये कहावत है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वही वाली चीज आप करोगे नाउ। अब वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है, तो आप सॉल्यूशन भी सुन के जाओ। कभी भी अगर ऐसा मान लीजिए, अगर आपके साथ ऐसा कोई केसेस होता है, चुपचाप पेपर छोड़ के तुरंत के तुरंत वहां से निकलना है, एंड ट्राई करो कि आपका जो हॉल टिकट है वो सारी चीजें सबमिट नहीं करना। अगर आपने सबमिट कर दिया है तो फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर आप जो है प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो मैक्सिमम ट्राई करो कि जो भी आंसर शीट है
टीचर से बहस नहीं करो, माफी मांग लो, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्सेप्ट कर लो टीचर से माफी मांग के, चुपचाप विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि एग्जामिनेशन बाकी सारी चीजें होती है, बहुत टीचर्स बिजी रहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ये चीजें। तो आपको क्या करना है, चुपचाप हॉल टिकट लेके वहां से तुरंत के तुरंत कट लेना है, ठीक है, माफी मांगे, अपॉलॉजी लेटर जो होता है वो आप एक अपॉलॉजी लेटर वहां पे भर दीजिए, ठीक है, बता दीजिए भर के, और वहां पे सबमिट करके तुरंत निकल जाइए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ज्यादा सिनेरियो केस होता है, बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज आप आंसर शीट छोड़ के तुरंत के तुरंत वहां से निकल जाइए, ठीक है, मैक्सिमम ये ट्राई कीजिए, और बस बट एक चीज ध्यान रखना, टीचर को अपॉलॉजी करके निकलना, ठीक है, ये चीज में, जिससे जो है आपका आगे का केस में जो है प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप जो है कुछ ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इससे आप बच सकते हो। प्लस जो है इसके रिगार्डिंग अगर आपको आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ रहेगा डाउट्स तो आपके जो भी क्वायरीज होंगे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, प्लीज डू नॉट फील एनीथिंग, ओके, चुपचाप अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो टीचर को चुपचाप पोलाइट मैनर में, जस्ट लेट इट, ठीक है। और दूसरी चीज जो है आप जो है उस टाइम पे मोस्टली अगर आपने फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया है, वहाँ पे आपके नंबर वंबर सारी चीज़ें चल गए हैं, सो ट्राई करो कि अ, अगर ऐसा कुछ कॉल वॉल आता है तो प्लीज़ आप ट्राई करो कि अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हो कॉल पे भी तो यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हो जाता है कि आपने कॉल किया है, इतने टाइम पे कॉल गया है, एक्सेप्ट किया स्टूडेंट, फिर उसके आगे जो है आपको यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे मिलना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। बट अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग मेथड होता है। मोस्टली अगर आपका लेटर बन गया है, सील हो गया है, आपके अटेंडेंस शीट पे पीआरएन नंबर के आगे या एनरोलमेंट नंबर के आगे माल प्रैक्टिस का एक शीट मिलता है हमको, 2 शीट मिलता है, जिस पे साइन अपडेट करना होता है, बारकोड के आंसर शीट का बारकोड होता है वो लिखना पड़ता है, उस पे साइन होता है, प्रॉपर चीज़ें। अगर ये हो गया है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अब इतना सुनने के बाद जो है प्लीज़ आप कॉपी नहीं कीजिएगा। अ, आपके कुछ सुझाव होंगे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो ये जो है एटी-केटी का प्रोसीजर है कि अगर आपको कॉपी केस मिलता है तो ये प्रोसीजर है कि भाई आपका पहले फॉर्म भरवाएँगे, हॉल टिकट वो सब सारी चीज़ें सबमिट होगा, कॉल आएगा, लेटर्स आएँगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कंपनसेशन फीस पे करना पड़ेगा, जो भी उनका चार्जेस है वो फीस पे करना पड़ेगा, आपको अपॉलॉजी लेटर वहाँ पे अपॉलॉजी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है वापस से रिपीटर का एग्ज़ाम देके फिर आप ये प्रोसेस, अब इतने सारे प्रोसेस होने के बाद जो है आपको मैं सुझाव दूँगा, प्लीज़ आप मुझे फ़ॉलो करते तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये आपके आगे के लाइफ़ के लिए बहुत डिमोटिवेट कर देता है, ठीक है? और वैसे रिज़ल्ट्स में लिख के आता है, रिज़ल्ट्स में आरसीसी, तो उससे पता चलता है कि आपका कॉपी केस है। जैसे वो देखेंगे आरसीसी तुरंत समझ में आ जाएगा आपका कॉपी केस है। कोई भी आपका रिज़ल्ट देखेगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है? तो मेक श्योर कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा आपके रिजल्ट्स, हाँ, जो आपका मार्कशीट मिलता है, वहाँ पे नहीं लिखा रहता है, बट आप रिपीटर्स का एग्ज़ामिनेशन देते हो, वहाँ पे एटी-केटी का रिजल्ट्स भी लिखा रहता है। कुछ-कुछ पहले तो ऐसे ही था, अभी के टाइम पे मंथ से जैसे मान लीजिए मोस्टली एग्ज़ामिनेशन अभी नवंबर में हो रहे हैं, ठीक है? अक्टूबर-नवंबर में हो रहे हैं, अक्टूबर में हो रहे हैं, तो वहाँ पे मंथ लिखा रहता है अक्टूबर, जिससे पता चल जाता है आपने फ्रेश एग्ज़ामिनेशन दिया है, आपने एटी-केटी का एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है। ठीक है? मोस्टली जो एकेडमिक ईयर चलता है, वो मेरा आपको पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बोला हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आपको दिया है। तो अगर कुछ लगता है कि आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, तो प्लीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन यू ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। कल के दिन पेपर अच्छे से लिखना। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ामिनेशन के लिए।